आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरे जीवन के एक साधना का अनुभव बताने जा रहा हूं, जो तंत्र का अति गोपनीय साधना है। और इसके थोड़े डिटेल्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, और इस साधना के बारे में भी और इसके अनुभव के बारे में भी बताऊंगा। ये जो साधना है इसका नाम है पराभैरवी साधना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस साधना आदि के ऊपर। तो पराभैरवी जो साधना है, ये एक्चुअली जो साधना है ये काली कुल का साधना है, यानी कि कोलाचार मार्ग का साधना है। महाकाली भगवती का साधना है एक तरह से बोले, क्योंकि इसमें जो भगवती की जो रूप है पराभैरवी, मूल तरीके से आइदर वो त्रिपुर भैरवी हैं या फिर माता महादक्षिण काली। ये दो रूप में ही अगर आप साधना किए हैं तब जाके आपको पराभैरवी साधना का आज्ञा मिलता है। ये साधना मैंने 2019 में दिसंबर के महीने में किया था। तो शुक्ल पक्ष का साधना होता है और 3 दिनों का ये टोटल साधना रहता है। तो ये ऐसा रहता है कि आपको 3 दिन तक साधना करना पड़ता है, पहला दिन, बीच वाला दिन और अंतिम दिन। तो साधना के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। गुरुदेव ने हमको बताया था कि आगे तुमको पराभैरवी साधना करना है, और ये साधना 3 साधक एक साथ करेंगे। तो गुरुदेव से मैंने एक बार पूछा था कि साधना खत्म होने के बाद कि केवल ये 3 साधक ही करते हैं या फिर ज़्यादा भी करते हैं। तो उन्होंने बोला ये जो साधना है ये एक्चुअली विषम साधक एक साथ करते हैं। इसमें एक भैरवी चक्र का निर्माण किया जाता है। वो तो गोपनीय है कि किस तरह से भैरवी चक्र होता है, क्या होता है। भैरवी चक्र का निर्माण किया जाता है और भैरवी चक्र के अंदर साधक लोग बैठ के ये साधना संपन्न करते हैं। साधना का प्रोसेस ये रहता है कि पहला दिन जो होता है उस दिन महागणपति साधना और रात को भैरव साधना, सुबह महागणपति साधना और रात को भैरव साधना संपन्न किया जाता है। दोनों के मंत्रों का, भैरव जी और गणपति जी के मंत्रों का 10-10 हज़ार का जाप और पूजा संपन्न किया जाता है, और महागणपति और भैरव जी से आज्ञा लिया जाता है। बहुत लोग कन्फ्यूजिंग होते हैं गणपति जी और महागणपति में। महागणपति जो हैं उनके जो गोदी में उनकी वाइफ बैठी रहती हैं, ये जो होते हैं, और उनके करीबन 10 भुजाएं होती हैं महागणपति के, और उनके गोद में उनकी वाइफ बैठी रहती हैं। इनको महागणपति बोलते हैं। और गणपति जी जो नॉर्मल फोटो आप देखते हो 4 भुजाओं वाले, वो गणपति जी हैं। ओके, तो महागणपति साधना और भैरव जी का साधना। भैरव में साधक अपने अनुसार भैरव चयन करता है। तो मैंने इस साधना के लिए मैंने बाबा बटुक भैरव का चयन किया था। तो क्योंकि बटुक भैरव का साधना मैंने करता आया हूँ और अपने घर में भी मैं उनका पूजा रोज होता रहता है, तो मैंने इसीलिए सहज तरीके से उनका ही साधना चॉइस किया था। तो पहले दिन नहा धोकर गणपति साधना, भैरव साधना संपन्न किया। उसके अगले दिन के दोपहर से ये साधना का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। दोपहर के 12 बजे के बाद जितने भी साधक हम साधना कर रहे थे, यानी कि 3 साधक थे, उसमें से 2 मेरे फ्रेंड थे और तीसरा व्यक्ति मैं था। तो हम तीनों गुरुदेव के कहे अनुसार कलश अधिवास के लिए निकले गए। तो कलश अधिवास के लिए जो हमको निकलना था, उसके लिए हमको एक विशेष प्रकार की मिट्टी का जो घड़ा चाहिए था। तो जो मिट्टी का घड़ा रहता है वो बेल के पेड़ की मिट्टी से बना हुआ प्रॉपर घड़ा होना चाहिए। तो वो हमने एक कुम्हार से बना लिया था और उसको लेके हम चले गए। और एक ऐसे नदी के पास जाना होता है जो थोड़ा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हो। तो इस प्रकार का नदी भी हमने ढूंढ लिया था और हम चले गए। तो उधर जाने के बाद हमको कलश अधिवास करना पड़ा, जिसमें कलश का उस नदी के पास बैठ के जल पूजन के बाद देव आवाहन, योगिनी बलि, भैरव बलि, क्षेत्रपाल बलि के साथ कलश का स्थापना और कलश में पंचपल्लव, तांत्रिक पंचपल्लव दान और बहुत प्रकार के द्रव्य आदि दान करते हुए कलश को हमको लेके आना पड़ा। ये रोल रहा था। तो जब हम ये कर रहे थे, इसके कुछ अनुभव बता देते हैं। जब हमने योगिनी की बलि दी, उस समय जब योगिनियों की बलि दी, यानी फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं योगिनियों के प्रसन्नता के लिए जब हमने उस जल के पास बलि दिया, और जो बलि था वो ये राजसिक बलि था,
वो द्रव्य नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, तो द्रव्य नहीं बता रहा हूँ। योगिनियों के राजसिक बलि दिया था हमने। तो जब बलि दिया था तो अचानक से हमने देखा कि चारों तरफ से एक तरह से रोने की आवाज़ आने लगी, क्योंकि ये जो घट का अभिवंदन था, गुरुदेव ने बोला था कि ध्यान रहे कि जब भी घट का अभिमंत्रण करने वाले हो, तो मेरे जो दोस्त थे, मैं थोड़ा कर्मकांड और पूजा पाठ में बेहतर था, तो गुरुदेव ने बोला था कि तुम घट का स्थापना करना और बलि आदि प्रोक्षण करना, और बाकी जो दो हैं और साधक हैं जो मेरे दोस्त थे दोनों, तो उनको बोला था कि आप उसी समय यज्ञ रक्षा मंत्र का जाप करते रहना, और उस समय सुरक्षा का चक्र बना के उसके अंदर यज्ञ रक्षा मंत्र जाप करते रहना। तो उन्होंने भी वैसा किया था। तो हमने उस चीज़ को देखा कि उस समय दिन के ये 11-12 बजे की बात है, चारों तरफ से पूरा सुनसान माहौल था, तो रोने की आवाज़ें आने लग गई थी। ये एक अनुभव रहा। तो उसके ऊपर हमने इतना ध्यान ना देके फिर कलश का स्थापना, और कलश का स्थापना करते हुए उधर से कलश को उठाते हुए हम लेके आ गए अपने साधना स्थली के ऊपर। साधना स्थली के आने के बाद भैरवी चक्र के अंदर भगवती महाकाली या फिर माता दक्षिणेश्वरी का विग्रह स्थापित करना होता था। विग्रह स्थापित किया और उसके बाद महाकलश को स्थापित किया, और उसके बाद गुरुदेव ने उधर पूजा शुरू किया। 3 साधक 3 कोनों में बैठ गए, और इन कोनों में बैठने के बाद हमारे जो चारों तरफ एक एक गोलाकार था, और उस गोलाकार के अंदर 4-4 अखंड का प्रज्वलन किया गया। तो समझ लीजिए ये जो मंडल होता है, ये एकदम एक बड़े रूम की तरह एक मंडल होता है। और जो मैं भैरवी चक्र बोल रहा हूँ, ये जो मंडल भैरवी चक्र मंडल है, ये पूरा रूम जितना बड़ा होता है, और उसके 3 कोण होते हैं। तो 3 कोनों में 3 साधकों को बिठाए जाते हैं। जो 3 कोण होते हैं वो भैरवी चक्र के मंडल के अंदर होते हैं एक्चुअली। तो 3 कोनों में 3 साधक बैठते हैं, और बीच में भगवती महाकाली का विग्रह बैठता है, और उसके आगे वो महाकलश स्थापना होता है। इसका जो पुरस्चरण होता है वो 1 लाख मंत्रों का होता है, और हमको ये जो पुरस्चरण तीनों को मिलके एक दिन में कंप्लीट कर लेना था। तो हम तीनों को 400 माला का मतलब हिसाब दिया गया था कि तुम 400 करोगे, ये 400 करेगा, वो 400 करेगा। तो हमने फिर पूजा आरंभ शुरू किया। जब गुरुदेव बैठ के चक्र के अंदर पूजाएं शुरू करने लगे, तो हमारा कुछ काम नहीं था, बस गुरुदेव का पूजा करना था। उसके बाद हमको गुरुदेव से वो मंत्र दीक्षा उसी समय ही उधर वो बोल देते, और हमको लेके जाप करना था। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन क्या हुआ, जब गुरुदेव ने पूजा शुरू किया उस समय, तो ये जो अनुभूतियाँ थीं वो मैं कुछ आपको बताता हूँ। जब पूजा शुरू हो गया तो अचानक से एक वातावरण में एक अजब सी शांति सी छा गई। एक होता है कि पूरा साइलेंट हो और चुपचाप रहे वातावरण, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो इधर की जो मैं बात कर रहा हूँ, इधर एक वातावरण में एक भयंकर सी शांति, जैसे शमशान में एक सन्नाटा सा रहता है और बहुत डरावना रहता है, एकदम फ्यूरियस टाइप का रहता है, उस प्रकार की शांति छा गई। और उसी समय हमने कुछ सुनने को आया कि कोई हमको बोल रहा है कि आप हमको मुक्ति करवा दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को कुछ ये दे दो। तीनों को, मैं अकेले नहीं, मेरे को अकेले नहीं, सबको सुनाई दे रहा है वो चीज़ें। तभी गुरुदेव ने बोला कि ये सब जो हैं ये अतृप्त आत्माएं हैं, और ये इस चक्र अनुष्ठान के अंदर आ गई हैं, और तुमको ध्यान देना है कि इस चक्र अनुष्ठान में तुमको मतलब इतना इनके ऊपर ध्यान नहीं देना। ये कुछ तुम्हारी बिगाड़ेंगे नहीं, इनके ऊपर ध्यान ना दो, ये तुम्हारे बस ध्यान को हटाने के लिए आई है, तुम ध्यान देके अपना साधना संपन्न करो। तो ये हुआ पहली चीज़। मतलब वो जो बोल रहे थे, वो तो आत्मा को जो भी बोल रहे थे, दिखाई तो नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें हमको प्रॉपरली सुनाई दे रही थी। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, कोई तड़प रहा था, किसी को पीटा जा रहा है ऐसा आवाज़ आ रहा था। मतलब कोई इतना रो रहा था और बोल रहा था कि मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को मुक्ति चाहिए, इस तरह का कुछ भयंकर आवाज़ें, और वो इतनी भयंकर थी कि मतलब वो असहनीय थी एक बंदे के लिए। तो ये सब हुआ। तो पहले अनुष्ठान जब जाप शुरू नहीं हुआ था, तो गुरुदेव ने पूजा संपन्न किया। पूजा में क्या होता है कि भगवती का षोडशोपचार का पूजा रहता है, जिस मंत्र से माता का साधना होने वाला है, पराभैरवी माता का। तो अभी बहुत लोग बोलेंगे कि भैरवी माता का साधना है, पराभैरवी माता का, और आप महाकाली जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हो, ये कौन सा नियम है? तो तंत्र शास्त्रों में एक वार्ड आता है, नमामि दक्षिणामूर्ति कालिका पराभैरवी। तो ये रूल के अनुसार, ये तो मैंने आधा बताया, इसका पूरा है, पूरा बता दूंगा तो बहुत कुछ खुल जाएगा रहस्य, तो पूरा नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जान लीजिए हंस तंत्र जो है इसके अंदर आ जाता है। हंस तंत्रोक्त में ये सारे विधान आपको मिल जाते हैं। लेकिन हंस तंत्र साधना भी एक बहुत बड़ी
साधना है जो गुरु सानिध्य में ही की जाती हैं। तो जब ये पूजा षोडशोपचार का पूजा हुआ, आवरण पूजा हुआ, आवरण पूजा के बाद कुष्मांड बलिदान था, बलिदान के बाद भगवती का पंचमकार का पूजा था, पंचमकार पूजा के बाद भगवती का तर्पण था और उसके बाद दीक्षा प्रदान और अभिषेक था। तो गुरुदेव ने पंचमकार आदि का पूजा संपन्न किया। संपन्न करने के बाद हम तीनों साधकों को अभिषेक प्रदान करके मंत्र का विनियोग आदि न्यास आदि बताए। न्यास आदि बताने के बाद उस समय गुरुदेव ने बोला, जो तुम अभी साधना करने जा रहे हो, ये साधना पूरी तरीके से तुम्हारी कुंडलिनी बेस्ड साधना है, जो तुमको अभी इसी समय ही कुंडलिनी का प्रॉपर जागृतकरण हो जाएगा। इसी समय ही तुम्हारा कुंडलिनी पूरा जागृत हो जाएगा। बस ध्यान देने योग्य बात है, जो तुम तीनों में से योग्य साधक होगा वही उस शक्ति को संभाल पाएगा, नहीं तो वो शक्ति इस साधना के बाद लीन हो जाएगी। तो हमारा गुरुदेव का वचन तो यही था। तो हमने भी सबने हाँ बोला। इसमें जो हमारा जो माला था वो 3 मुखी रुद्राक्ष का माला था और 3 मुखी रुद्राक्ष का माला से हमको जाप करना था। वो तो गुरुदेव ने ही दिया था वो माला, और हमने करीबन पूजा खत्म होते होते 7 बज गए थे। तो 7 बजे के बाद हमने शुरू किया। सबको 400 मंत्रों का जाप करना था और लास्ट में हवन देना था। तो ये जो मंत्र था ये भगवती का अष्टाक्षरी मंत्र था। देखिए, भगवती का अष्टाक्षरी मंत्र बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चल के जाएं और माता का काली का अष्टाक्षरी मंत्र ढूंढने लग जाएं। तो ये अलग प्रकार का अष्टाक्षरी मंत्र था जिसमें ऐसे ऐसे बीज मंत्रों का प्रयोग किए गए थे जो आपने सुने भी नहीं होंगे। तो उस प्रकार के बीज मंत्रों का जाप हमने किया। तो जब मेरा 100 माला क्रॉस हुआ, बाकी दोनों का तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने बताने के लिए मना कर दिया है, तो मैं अपना बता रहा हूँ। तो गुरुदेव से आज्ञा लेके अपना बता रहा हूँ कि समझ लीजिए कि जब मेरा 100 माला क्रॉस हो गया था तो अचानक से देखा कि मेरे जो लेफ्ट चेस्ट और राइट चेस्ट में एकदम एक फोर्स आने लग गई है, एकदम दबाव बनने लग गया है, मतलब सांस उखड़ने लग गई थी, ध्यान अच्छे से नहीं लग रहा था। थोड़ा और माला आगे गया, थोड़ा 20-25 माला जब और आगे गया तब मेरे अंदर एक अचानक से एक गर्मी सी उठने लगी, एक ऐसी गर्मी उठने लगी जो मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी ही मेरा उल्टी हो जाएगा जो खाया हूँ। जबकि उस दिन हमको निराहार रहना था और केवल दूध और फलाहार पे ही हमको साधना करना था। तो साधना के दौरान बाथरूम जाना ना पड़े बोल के गुरुदेव ने बोला था कि केवल फलाहार करो और दूध का भी बहुत कम सेवन करो ताकि बाथरूम इतना जाना ना पड़े। तो साधना के अंदर पूरा तो नियम था। तो जब गर्मी बढ़ने लगी तो गुरुदेव ने मेरे को देखा और एक जड़ी बूटी होती है तो उन्होंने मेरे को वो बोला कि मुंह में दबा लो। तो जब मैंने मुंह में दबा लिया तो थोड़ा सा मेरे को शीतलता का अनुभूति हुआ। तो जब शीतलता का अनुभूति हुआ तो उसके बाद अचानक से मेरे को ऐसा लगा कि ध्यान में ही मैं गंभीर अवस्था में चला गया हूँ। जब गंभीर अवस्था में चला गया तभी उधर मैंने एक भगवती की ऐसी विग्रह देखी जो विग्रह एक मतलब कुछ और ही प्रकार की थी, जिसमें भगवती ने मतलब वो विग्रह का मैं आपको किस तरह से वर्णना करूँ, आप जान लीजिए कि एक पद्म का फूल है, यानी पद्म यानी कि लोटस, रेड लोटस का फूल है और रेड लोटस के चारों तरफ से एक नीली कलर की आभाएं निकल रही हैं और उसके अंदर एक का यानी कि बड़ा साइज का सिंहासन टाइप का है जो उस लोटस के साथ ज्वाइंटेड है और बहुत सुंदर दिख रहा है। और उसके अंदर एक योगी टाइप के इंसान बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने जटाएं एकदम काली घनी जटाएं हैं, गले में रुद्राक्ष माला आदि धारण किए हुए हैं, साइड में त्रिशूल रखा है और उनकी ठीक गोद में ही एक दिव्य देवी बैठी हुई है। और अगर मैं सीधा बोलूं, जब मैंने ये अनुभव गुरुदेव को बताया, फिर गुरुदेव ने जब इस चीज़ को देखा तब गुरुदेव ने बोला कि ये तुमको भगवती महाकाली के भैरवी रूप के तुमको दर्शन हुए ध्यान में। मेरे को नहीं पता था। तो उस समय गुरुदेव का ये अनुभूति जब मैंने बताया और जब मैंने आँख खोला तब गुरुदेव हम सबको बोल रहे थे कि तुम्हारा जाप कंप्लीट हो चुका है और जाप ना करो और जाप ना करो। तो मेरा पहला ध्यान भंग हुआ, दोनों का बाद में हुआ, पहला मेरा ध्यान भंग हुआ। तो गुरुदेव ने हमको बताया कि अचानक से हम तीनों एक ऐसी अवस्था में चले गए थे जिसमें हमको बाह्य ज्ञान शून्य हो गया था और हमारा माला बहुत आगे बढ़ चुका था। जितना
जाप करना था, हमको 400 माला जाप करना था। 400 माला से हम कुछ ज़्यादा ही जाप कर चुके थे। और ये जो सिचुएशन है ये मेरे को 180 माला के बाद प्राप्त हुआ, यानी कि जो कुंडलिनी की महा सिचुएशन है ये 180 माला के बाद प्राप्त हुआ। और गुरुदेव ने बोला कि हम तीनों की कुंडलिनी एक साथ जागृत हो गई थी और वो सीधा सहस्त्रार में भेद हो गई थी, जिसकी वजह से हम महासमाधि में चले गए थे। और महासमाधि में हम तीनों को अपने अपने इष्ट शक्तियों के दर्शन भी हुए। तो प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ध्यान में अवश्य दर्शन हुए, ये इन्होंने बताया था। तो इसके बाद गुरुदेव ने जब इसके अंदर और भी अनुभूति थे कुंडलिनी के, जिसमें पर चक्रों में अनुभूति होना और 3 ग्रंथि जो है ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेद होने का भी अनुभव रहा है, जो कि बताना मेरे लिए संभवकर नहीं होगा, क्योंकि ये सब बता दिया तो साधना का कुछ रूल्स रहते हैं वो खंडित हो जाएगा। तो इसके बाद जब हम उठे तो हमने ये साधना करने के बाद हवन किया, साधना खत्म हुआ, हवन किया। हवन में हमको बलि अर्पित करना था, बलि अर्पित किया। बलि अर्पित करने के बाद तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न किया और साधना खत्म किया। तो साधना जब ये खत्म हो गया तो इसके कुछ प्रभाव मैं आपको बता देता हूँ। ये साधना जब खत्म हुआ हमारा, तो ये साधना का ऐसा प्रभाव था कि एक तो 24 घंटे हमको ध्यान का एक अवस्था का ही लत लगने लग गया था कि हम चारों को या फिर तीनों को बोल सकते हैं, हम बाहर नहीं निकल पाते थे घर से। मतलब हमको 24 घंटे ध्यान में रहने का एक अजब सा नशा चढ़ गया था, नहीं बात कर पाते थे किसी से। जब भी खाली बैठे तो अचानक से आंख बंद और उसी महासमाधि की अवस्था में चले जाना। जब गुरुदेव ने ये चीज़ देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारा ये सिचुएशन नहीं है कि तुम 24 घंटे महासमाधि की अवस्थाओं में जाओ, तो तुम तीनों एक काम करो, फिर से आना और तुम्हारी जितनी भी सारी शक्तियाँ हैं वो अपने अपने इष्ट को अर्पित कर दो। जिन जिन इष्टों के तुमको दर्शन हुए हैं उनको अर्पित कर दो और वो चलिए, मतलब फिर तुम्हारा वो ऊर्जा अपने इष्ट के पास रहेगा, जब भी जरूरत होगा वो तुमको देंगे। तो हमने ठीक है बोला और फिर हमने 2-4 दिनों के बाद फिर हम गुरुदेव के पास जाके आश्रम में रह के हमने वो तीनों अपने अपने ऊर्जाओं को अपने इष्ट के पास अर्पित कर दिया। और जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है साधना में, किसी ऐसी साधना है जहाँ पे बहुत तीव्र ध्यान की आवश्यकता पड़ता है, तब हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती कि हमको थोड़ा हेल्प कीजिए इस साधना में ध्यान लगाने के लिए। और प्रार्थना करने के बाद अपने आप ही हमारा ध्यान उस कुंडलिनी चक्र आदि और 3 ग्रंथियों के ऊपर लग के सहस्त्रार भेद करता है। तो ये जो मूलतः पराभैरवी साधना है, इसका एक ही उद्देश्य रहता है साधक के जीवन में कि ये आपको महासमाधि की स्थिति को प्राप्त करवाएगी और अपने इष्ट का दर्शन करवाती है और अपने इष्ट के सानिध्य में लेके जाती है। तंत्र का बहुत गोपनीय साधना है, इससे बहुत प्रकार की सिद्धियां भी मिलती हैं, वो नहीं बताना चाहता, नहीं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं कई बार। तो ये इस तरह का साधना रहा है पराभैरवी साधना मेरा अनुभव। और ये साधना वही योग्य साधक कर सकता है जो कौल मार्ग से दीक्षित हो, कौलाचार दीक्षित हो, अभिषेक प्राप्त साधक हो और गुरु सानिध्य में रह के ये साधना किया जाता है। तो यही था कुछ इस साधना का अनुभव। तो आप सोच सकते हैं कि तंत्र में कितनी गोपनीय साधनाएं हैं। तो यही कुछ अनुभव रहा है। अगर यही तो वीडियो था, अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बहुत लेट हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा खुद की कुछ साधनाएं हैं जो संपन्न कर रहा हूं, जिसके वजह से वीडियो बहुत लेट हो रहा है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उधर आपको कुछ भी पूछना हो, मेरे से बात करना हो, उधर जाकर बात कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को अपने साधनाओं का अनुभव भेजना है तो आपको मेरे अभी स्क्रीन पे आपको मेरा मेल आईडी भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल आईडी भी मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उधर से पर्सनल मैसेज करके आप सभी लोग मेरा अपने अपने अनुभव मेरे को साझा कर सकते हैं। और आपका उसमें राय हुआ तो मैं उसके ऊपर लोगों को बताने के लिए ज़रूर वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप सभी लोग अपना अपना अनुभव मेरे को भेज सकते हैं मेल आईडी पे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाके उधर पर्सनल मैसेज करके मेरे को बता सकते हैं। तो और एक बात, डिस्क्रिप्शन में मेरा सेकंड चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैं अप्सरा यक्षिणी साधना आदि देता रहता हूँ, जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय माँ चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।